नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम खेती किसानी। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं और हमारे किसान भाइयों द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब एक्सपर्टों द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के एपिसोड में हमारे एक दर्शक हैं मदन पाल जी, जिन्होंने एक मैसेज भेजा है। हम उसको रखेंगे आपके बीच में और उस सवाल के जवाब को जानने का प्रयास करेंगे हमारे एक्सपर्ट और एक प्रगतिशील किसान श्री गेंदा सिंह रावत जी से। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गेंदा सिंह रावत जी। स्वागत है आपका गेंदा सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे एक दर्शक हैं मदन पाल जी, उन्होंने एक सवाल रखा है और उस सवाल में उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक फसल के बारे में जानना चाहा है जी। गोभी की फसल के विषय में उन्होंने जानना चाहा है कि गोभी की फसल को अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जाननी चाहिए। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप वो जानकारी बताएं। पहले तो मैं अपने मानपाल सिंह भैया किसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन्होंने इतनी लगन है जो हमारी TV30 इंडिया में आप जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। और आपने जो सवाल पूछा है और बड़ा ही समय के मुताबिक पूछा है कि गोभी के बारे में, तो किसान भैया, गोभी हमारे किसान की भी एक नकदी फसल है और ये सीज़न जो है हमारा, जो मौसम जो चल रहा है, ये गोभी बोने का ही समय है। अगर किसी किसान भैया ने, अगर आपने नर्सरी डाल दी है तो आप जो है नर्सरी जब हमारी 3, 4 या 5 से 6 पत्तों की हो जाए तो आप अपनी खेती की बिल्कुल सही तरह से तैयारी करने के बाद क्यारियाँ बनाएं और क्यारियों में जो मेड़ हैं वो क्यारी रोकने जो पानी रोकती है उसे ज़्यादा ऊंची बनाएं और करीब 8 इंच से लेकर 10 इंच की दूरी पर उसी पौधे की जो है रुपाई कर दें आप। और बहारा किसान भाई जैसे 2 दिन के बाद तीसरे दिन पानी उसमें ज़रूर लगाए। रुपाई के तत्क्षण बाद ही नर्सरी हमने डाल दी। नर्सरी हमारी जब हम रुपाई कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही रुपाई की और पानी लगा देते हैं तो उसे कम से कम 2 दिन या 3 दिन के लिए खेती में ही छोड़ें। उसे थोड़ी मुरझा जाए, सूखापन पे आ जाए तो आप उसमें संतुलित पानी लगाएं। ये नहीं कि हम क्यारी को पूरी तौर से भर दें। अगर आप क्यारी पूरी भरेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो नमी को ज़्यादा पकड़ेंगे और गलने का संभावना रहेगी। और जब हमारी फसल गिरेगी, हमारी पौधा गिरेगा तो उत्पादन हमारा घट जाएगा। तो पानी लगाते वक्त किसान भैया हमारे इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बड़ा ही समय है इस वक्त गोभी रुपाई करने का। अगर किसी किसान भाई ने जो गोभी करना चाहता है, फूल गोभी, तो उसके लिए अब भी समय है। वो अपना जो है बीज ला करके एक विश्वसनीय स्थान से लेकर के बीज अपना रुपाई करे, नर्सरी डाल दे और नर्सरी जैसे ही 5 या 6 पत्तों की हो जाए तो छोटी छोटी क्यारी उसकी रुपाई कर देनी चाहिए। 3 दिन के बाद में उसमें पानी लगा देना चाहिए। पानी भी सीमा के दायरे में लगाए, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। अभी किसान भैया देख रहे हो, कभी मौसम जो है पूरी तरह से नहीं खुला है, बरसात है, लेकिन इतना ध्यान रखें अगर पानी भर गया है क्यारी में तो कृपा करके किसान, मेरा आपसे ये निवेदन है कि उसमें पानी ज़्यादा न भरें। पानी निकासी की व्यवस्था अवश्य किसान भैया हमारे कर लें। और जब हमारी उसकी निराई गुड़ाई का समय हो जाए, निराई गुड़ाई उसकी करते रहें, खुरपी के सहारे से खरपतवार को निकालते रहें। और अगर हमें मालूम पड़ता है कि उसमें कोई रोग आ रहा है तो रोग के लिए पहला तो सबसे बेहतर ये है कि बिल्कुल जो है कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नीम का तेल लेकर के घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें। उसके बाद में अगर हमें कोई कीट रोग महसूस होता है तो मोनोक्रोटोफॉस एक दवा है, उसके आप घोल बना करके पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाने के बाद उसका छिड़काव कर दें। आपकी फसल में रोग नहीं लगेगा, ना कीट रोग नियंत्रण हो जाएगा। और सबसे पहले तो नीम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया और अब भी फोन करवाता रहा हूँ कि नीम का घोल कैसे बनाते हैं। तो नीम का घोल हमें जितने एरिया में लगाना है, जगह में लगाना है, उसी के हिसाब से पानी ले लें अलग से। करीब हमारे मान के चलिए 1 एकड़ में लगाना है तो 10 लीटर पानी अलग ले लें और 10 लीटर में 200 से 250 ग्राम वॉशिंग पाउडर कोई भी मार का लेकर के पानी में घोल लें। फिर 1 लीटर तेल को लेकर के नीम को उसमें डालें, वो घुल जाएगा। और आप 1 लीटर भर के अपने स्प्रे मशीन में जो है पानी 14 लीटर भरने के बाद उसका छिड़काव कर दें। और ऐसा छिड़काव करेगा हमारा पौधा नभ जाए, कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा जो पहला जैसे नाम का रोग आता है वो नियंत्रण हो जाएगा और हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपने जो सवाल पूछा है ये मुझे बड़ा ही अच्छा सटीक जवाब लगा है। और जो किसान भैया अभी करना चाहते हैं, नगदी फसल है, लागत उसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है,
बीज भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं, अच्छी मार्का का बीज लेकर के अच्छी कंपनियां बहुत आ गई हैं। जो विश्वसनीय आपका विश्वसनीय आदमी हो, दुकानदार हो, उससे बीज ले लें। लेकिन एक ध्यान रखें, जिससे हम खरीद रहे हैं उससे आप रसीद प्राप्त जरूर कर लें, क्योंकि रसीद अगर आप लेंगे तो आपको 2 नंबर का बीज, जो नकली बीज बेच रही हैं कंपनियां बहुत से दुकानदार, उससे आप वंचित हो जाएंगे और आपकी फसल में लाभ ही होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी करना चाहते हैं देरी न करें। जिनकी नर्सरी तैयार हो गई है वो रुपाई की तैयारी कर दें, नहीं तो अगले सप्ताह इसका जो है आपकी रुपाई लाख दूसरी फसल आ जाएगी। इसी की जो नर्सरी डाल रहे हैं आप उसकी रुपाई कर दें। उसमें अभी चाइना हमारी जो गोभी उसका समय नहीं है, देसी ही हमारी जो गोभी उसी का समय चल रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी किसान भैया गोभी का जो उत्पादक है करना चाहते हैं वो देरी न करें। अच्छा, एक चीज़ और है गेंदा सिंह जी के गोभी जो है क्या कहते हैं, पत्ता गोभी जो होती है उसके लिए कौन सा समय उपयुक्त है और क्या उसके लिए करना चाहिए? बहुत अच्छा हमारा सवाल पूछा गया है कि इस गोभी, फूल गोभी के बाद में हमारा किसान पत्ता गोभी लगाता है। पत्ता गोभी कई प्रकार की है, चाना भी इसमें भी आ रही है, चाना उसमें भी आती है। लेकिन आप चाना बोना चाहते हैं या देसी बोना चाहते हैं तो इस फसल के बाद में नर्सरी आप नवंबर से लेकर दिसंबर के 15 दिसंबर तक डाल दें, और जैसे ही दिसंबर का समय खराब निकलेगा जनवरी उसकी रुपाई कर दें। इस गोभी के बाद में उसकी रुपाई होती है। वो पहली फसल नहीं है, पहली बुवाई का समय नहीं है, ये फूल गोभी का समय है किसान भाइयों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि चाइना वाली गोभी जो आप बता रहे हैं और जो देसी गोभी है इसमें क्या अंतर होते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारी जो देसी, जो वर्तमान में हम जो रुपाई करने जा रहे हैं, इसका जो फूल है आप देखेंगे 250 ग्राम से लेकर के लगभग 2 किलो तक का इसका फूल हो जाता है। और जब हमारा 2 किलो का फूल हो जाएगा तो हमारी क्वालिटी में अंतर पड़ जाएगा, उसे ग्राहक पसंद नहीं करेगा। जितना मीडियम साइड का हमारा जो फूल होगा उसे ही हमारा ग्राहक ज़्यादा पसंद करता है। बस चाइना में और उसमें यही अंतर है कि उसका फूल जो है मीडियम साइड का आता है, बहुत खिंच के ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 400 से लेकर के 500 ग्राम तक का फूल बनता है। और हमारे देसी जो कपास जो बो रहे हैं हम, जो गोभी फूल गोभी को, इसका फूल का वजन 2 किलो तक का हो जाता है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वो एक साथ गोभी पूरी उन्होंने ली और बाज़ार में लेके पहुंच गए, तो क्या ये तरीका सही है या उसमें कुछ और हमें करना चाहिए, उसकी छटनी करनी चाहिए या इस तरह का कुछ करना चाहिए? कितना अच्छा बात पूछे किसान हित के लिए आपने। किसान भैया हो, अगर आपने एक साथ ही गोभी को काट लिया और आपने उसको जो है पैक कर दिया, आप मार्केट में पहले नंबर मार्केट देखिए कि मार्केट में कितनी मांग है, उसके मुताबिक ही आप काटें, पहली मेरी आपसे निवेदन है। और आप जितना बने जितना बड़ा फूल न होने दें, और जो है जितना आप साइज का फूल रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अगर आपने मिक्सर कर दिया, बड़ा भी लगा दिया, मीडियम लगा दिया, छोटा बड़ा लगा दिया, उसकी क्वालिटी बिगड़ेगी और रेट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जितना बने जितना उतना ही तोड़िए जितनी हमको आवश्यकता है। ये रोज़ाना टूटती है, एक साथ स्टोर न करें, उसकी क्वालिटी में अंतर पड़ जाएगा। जितनी चमक है उसकी चमक में कमी आ जाएगी, और जब चमक में कमी आएगी, वाइटनेस में कमी हो जाएगी, सफ़ेदपन में कमी हो जाएगी, तो उसमें स्पॉट लग जाएंगे, पीलापन का उसमें दग्गा लग जाएगा और क्वालिटी बिगड़ जाएगी, ग्राहक उसको मुश्किल से खरीदेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए बताई कि गोभी को लेकर, गोभी यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इस पूरी जानकारी को ज़रूर देखा और सुना होगा, इससे उन्हें ज़रूर लाभ होगा। जो हमारे किसान भाई हैं उन तक ये बात पहुंचेगी और वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से उन्हें कीटनाशक, जो हम घरेलू कीटनाशक है जो नीम के तेल से बनता है, वो कैसे बना सकते हैं जैसे रोग से बचने के लिए, और पानी कितना लगाना है, रुपाई कैसे करनी है, ये सारी बातें, और यहाँ तक कि काटने के बाद उसको बाज़ार में कैसे पहुँचाना है, वो कितनी काटनी है, इन सब बातों के विषय में हमारे जो है एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया। और अगर आपके पास भी है कोई सवाल खेती किसानी से जुड़ा तो आप हमें लिख भेजें, हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उसे शामिल करने का और हमारे एक्सपर्ट और जो प्रगतिशील किसान हैं इनके माध्यम से आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के और एपिसोड बराबर देखना चाहते हैं तो हमारे TV30 इंडिया के एंड्रॉयड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।